अधिगम के सिद्धांत अर्थात अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हैं। क्या है? अधिगम के सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के कई सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन हम उसमें से प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसकी चर्चा करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो हैं थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत संबंधवाद एवं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है। किसका? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक महोदय ने इस प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को संबंधवाद एवं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत के नाम से भी बताया। खास चीज तो यह है कि थॉर्नडाइक महोदय ने यह बताया कि नवीन परिस्थिति में शुद्ध अनुक्रिया का उत्पन्न होना संयोग का परिणाम है। क्या है? नवीन परिस्थिति में शुद्ध अनुक्रिया का उत्पन्न होना संयोग का परिणाम माना है। और शुद्ध अनुक्रिया क्या होगी? शुद्ध अनुक्रिया जब होगी तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त होगा, और जब लक्ष्य प्रयोज्य के लिए प्राप्त होगा तो प्रबलन का कार्य करेगा। इसी कारण प्रयोज्य शुद्ध प्रबलन का कार्य करता है, और प्रयोज्य शुद्ध अनुक्रिया की पुनरावृत्ति भी करना चाहता है। जब प्रबलन मिलेगा तो अनुक्रिया की पुनरावृत्ति भी होगी। अब प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को जो थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया, अर्थात थॉर्नडाइक का प्रयोग, इन्होंने प्रयोग क्या किया? सबसे पहली बात यह जाने आप कि थॉर्नडाइक ने समस्या बॉक्स में बिल्ली रख करके दरवाजा खोलने का प्रशिक्षण दिया। और जो बॉक्स है उसमें बिल्ली जब रखा तो दरवाजा किस लिए खोलेगी? वो कहीं ना कहीं अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अनुक्रिया कब करेगी? जब किसी चीज का लालच दिया जाएगा। यानी मछली, बाहर मछली रखा हुआ है और बॉक्स में बिल्ली को रख दिया और प्रशिक्षण दिया उसका दरवाजा खोलने का, क्योंकि बॉक्स में एक लीवर होता है और जिसके दबने से दरवाजा तुरंत खुल जाता है। और जब दरवाजा जैसे ही खुलता है वैसे ही मछली को भोजन यानी बिल्ली को भोजन प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यदि उन्हें इस परिस्थिति में बार बार रखा जाए, जब एक बार वह भोजन प्राप्त कर लेती है तो उसको प्रबलन मिलता है, और जब बार बार रखा जाए तो उसका व्यवहार क्रमशः परिवर्तित हो जाता है और अंततः वह बिना त्रुटि के एक ही झटके में दरवाजा खोलना सीख जाती है। तो अधिगम के नियम, प्रयोग क्या था? बॉक्स में बिल्ली का। और प्रयोग के नियम की बात बताते हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने जो प्रयोग के नियम बताए उसमें मुख्य रूप से 1913 में अनुभव किया कि अधिगम जो होता है वह मौलिक रूप से तत्परता, अभ्यास और प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। इन्होंने मुख्य रूप से 1913 में थॉर्नडाइक महोदय ने जब बताया कि मौलिक रूप से तत्परता, अभ्यास व प्रभाव का ही परिणाम है ये जो प्रयोग इनका किया गया,
इसलिए इसके मुख्य 3 नियम माने गए। कौन कौन से? तत्परता का सिद्धांत और अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत या नियम, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो नियम हैं इनके मुख्य रूप से 3 नियम बताए गए। थांडाइक महोदय ने जो प्रयोग किया उसमें मुख्य रूप से 3 नियम बताया। कौन कौन सा? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब इसमें एक एक करके इस पर विचार किया जाए। तो तत्परता का सिद्धांत क्या है? तत्परता के सिद्धांत के अंतर्गत यदि कोई प्राणी या प्रयोज्य क्या करता है? किसी कार्य या अनुक्रिया के करने के लिए तत्पर रहता है, किसी कार्य या अनुक्रिया करने के लिए तत्पर रहता है, तो वह जल्दी सीख लेता है, यानी जल्दी अधिगम करता है। तो अधिगम के सिद्धांतों में जो तत्परता का सिद्धांत है उसमें बताया कि प्रयोज्य या कोई प्राणी जब अनुक्रिया करने के लिए तत्पर होता है तभी जल्दी से वह अधिगम करता है। और जो अभ्यास का सिद्धांत बताया गया, अभ्यास का नियम उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की बात बताता है, यानी यस और आर। यस आर थ्योरी भी बताई गई। स्टिमुलस और रिस्पांस, अनुक्रिया और उद्दीपन की बात बताई। तो जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंधों के दृढ़ होने और कमजोर होने से है, अर्थात उत्तरोत्तर जब प्रयास से संबंध दृढ़ होते हैं यानी मजबूत होते हैं, या प्रयास न करने पर वो कमजोर होने लगते हैं, तो उत्तरोत्तर प्रयोग संबंध प्रबल होते हैं और अभ्यास न करने पर कमजोर होते हैं। इसीलिए अभ्यास के सिद्धांत के विषय में बहुत पुरानी कहावत है कि कहत करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यहां अभ्यास के सिद्धांत पर यह नियम लागू होता है, अभ्यास के नियम पर यह लागू होता है। अब तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम में क्या आया? इसका आशय परिणाम या प्रतिदर्शों की बात आई। इसका आशय परिणाम या प्रतिफल के कारण, जब हम कुछ काम करते हैं तो उसका परिणाम मिलता है या प्रतिफल मिलता है, तो परिणाम या प्रतिफल के कारण उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के प्रबल या कमजोर होने से बताया गया। क्योंकि जब लीवर दबता है तभी दरवाजा खुलता है, और जब दरवाजा खुलता है तो बिल्ली के लिए सुखद व प्रलयकारी होता है। इसलिए यह कार्य बिल्ली दोबारा करने के लिए प्रोत्साहित होती है। तो जब कोई काम होगा तो उसके लिए प्रबलकारी होगा, तो वह काम अनुक्रिया करेगी बार बार करने के लिए, और जो काम बार बार किया जाता है उसमें सफलता निश्चित मिलती है। यह था आपका थॉर्नडाइक के प्रयोग के मुख्य नियम। ये मुख्य नियम थे। अब गौण नियम, ये क्या थे? मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत में अपने जो 3 मुख्य नियम बताए हैं, उसके अलावा इन्होंने गौण नियम भी बताए हैं। इनके गौण नियम की चर्चा करते हैं एक करके। नंबर 1, जैसे उन्होंने थॉर्नडाइक ने हमेशा यह बात बताई कि तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत जो है वह मुख्य नियम बताया गया कि जब तक प्राणी या प्रयोज्य तत्पर नहीं होगा, अभ्यास नहीं करेगा, प्रभाव ही से उसके काम नहीं करेगा, तब तक वह अधिगम के लिए तत्पर नहीं होगा, अर्थात अधिगम में सक्रिय नहीं हो पाएगा। तो ये जो मुख्य नियम के अलावा इन्होंने 5 गौण नियम प्रतिपादित किए। किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने अपने प्रयोग के लिए अधिगम के सिद्धांतों में
5 गौण नियम प्रतिपादित किए। पहला है बहु अनुक्रिया। क्या है? बहु अनुक्रिया, यानी गौण नियम में पहला है बहु अनुक्रिया और दूसरा है मानसिक स्थिति। क्या है? मानसिक स्थिति। और तीसरा क्या है? प्रबलता। क्या है? प्रबलता। और चौथा क्या है? चौथा में है सादृश्य द्वारा अनुक्रिया। क्या है? सादृश्य द्वारा अनुक्रिया। और लास्ट 5वां क्या है? यह है साहचर्य अंतरण। साहचर्य अंतरण। ये जो 5 हैं ये इनके गौण नियम हैं, यानी उप नियम बता सकते हैं। मुख्य नियम तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, यानी और गौण में है बहु अनुक्रिया सिद्धांत, मानसिक स्थिति का सिद्धांत, प्रबलता का सिद्धांत, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का सिद्धांत, साहचर्य अंतरण का सिद्धांत। अब देखिए जो बहु अनुक्रिया है इसमें थांडाइक महोदय ने बताया कि प्रयोज्य जब बार बार क्रिया करता है या परिवर्तित प्रक्रिया करता है तो उसका अधिगम आसान हो जाता है। और मानसिक स्थिति की बात करते हैं, अगर मानसिक स्थिति की बात किया जाए तो विन्यास या अभिवृत्ति पर आधारित है। ये क्या है? विन्यास या अभिवृत्ति पर आधारित है। उस प्रयोज्य की जैसी मानसिक स्थिति होगी वैसा ही उसका अधिगम प्रबल होगा या दृढ़ होगा या कमजोर होगा। अब जैसे प्रबलता का सिद्धांत बताया गया तो तत्वों की प्रबलता बताया गया, उसके अंदर जितने ही तत्व प्रबल रहेंगे उतना ही अधिगम आसान हो जाएगा। चौथा है सादृश्य द्वारा अनुक्रिया। तो इसमें बताया गया कि एक समान अनुक्रिया, जब हम कोई वस्तु देख करके उसी के समान अनुक्रिया करते हैं या एक बार जब सफल हो जाते हैं तो बार बार वही अनुक्रिया करते हैं तो वह सादृश्य द्वारा अनुक्रिया कहलाता है। लास्ट है साहचर्य अंतरण। तो यदि प्राणी ने कोई अनुक्रिया किसी प्रसंग में अर्जित की है, कोई प्राणी कोई अनुक्रिया किसी प्रसंग में अर्जित की है तो उस अनुक्रिया का प्रदर्शन उससे संबंध दूसरे उद्दीपक के प्रति भी होगा, क्योंकि जब हम किसी प्रसंग में कोई चीज जानते हैं तो उससे उसका संबंध होता है और दूसरे उद्दीपक के प्रति भी वही कार्य किया जाता है। तो ये आपके अधिगम के सिद्धांत के मुख्य 3 नियम और गौण 5 नियम थे। ये 3 तो आसान है, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का, लेकिन अगर 5 नियम जानना है तो इसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी। इसमें आपको जानना है बहु की मानसिक स्थिति प्रबल होने पर, ट्रिक जान लीजिए, ये जानना है आपको, बहु की मानसिक स्थिति प्रबल होने पर, क्या होने पर? प्रबल होने पर, बहु की मानसिक स्थिति प्रबल होने पर अपने सादृश्य साहचर्य नहीं कर पाती। वह अपने सादृश्य साहचर्य नहीं कर पाती। अगर इतनी बात आप जानते हैं तो इससे आप ये 5 गौण नियम आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि बहु की अगर बात आया तो बहु की बहु अनुक्रिया, मानसिक स्थिति आ गया यहां पहला, और दूसरा अब क्या है? प्रबल होना ना, बहु की मानसिक स्थिति प्रबल होने पर, प्रबल ये तीसरा है आपका। वह क्या करती है? अपने सादृश्य का के द्वारा अनुक्रिया, चौथा हुआ, और साहचर्य नहीं कर पाती, साहचर्य अंतरण, ये 5वां हो गया। तो
केवल एक लाइन जानना है, बहु की मानसिक स्थिति प्रबल होने पर वह अपने सादृश्य साहचर्य नहीं कर पाती है। इतनी चीज जानेंगे तो यह आसानी से पांचों आपके गौण नियम भी तैयार हो जाएंगे। ये था थार्नडाइक यानी थार्नडाइक द्वारा अधिगम के सिद्धांत में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अब अगले टॉपिक में कोहलर या पावलोव के सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा। थैंक्स।